ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं भिंड कलेक्ट्रेट की है, जहां एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने आज प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी देने की मांग। जी हां, मऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुरा में एक बेटी के साथ हुई कथित अपहरण, सामूहिक और हत्या का जघन्य घटना को लेकर जिले में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में कहा कि ग्राम मदनपुरा में एक बेटी के साथ हुई अमानवीय घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि पीड़िता के परिजनों द्वारा पूर्व में शिकायत किए जाने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इसके कारण अपराधियों के हौसले बढ़े और इतनी बड़ी वारदात घटित हुई है। प्रदर्शन के दौरान विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, बालिकाओं और के विरुद्ध बढ़ते अपराध बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संवेदनशील मामले में गंभीरता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन्हें कानून के तहत कठोरतम दंड मिलना चाहिए। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। ऐसे में सरकार को परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ भूमि आवंटित करनी चाहिए तथा उनकी सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की जाए। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से आज कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। इनमें प्रमुख रूप से सभी आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर उन्हें फांसी की सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने, 10 बीघा भूमि आवंटित करने, सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा परिवार के सदस्यों को 10 शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने की मांग रखी। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस अवसर पर आज विधायक गोहद केशव देसाई, जय श्री राम बघेल, डॉक्टर राधेश्याम, नरोत्तम सिंह नरवरिया, महेंद्र पाल तोमर सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद रहे। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास रिपोर्ट। आज आप कलेक्टर साहब से मिले, किस संबंध में? कलेक्टर साहब से जो मुलाकात हुई है उनको हमने संवैधानिक लाइन पर चर्चा की है। ये सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी डीएम की होती है और अगर डीएम ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो राज्य का माहौल, जिले का माहौल, देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबल संविधान के प्रति डीएम है। तो हमने ये कहा है कि ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, सबसे पहले थाना प्रभारी मऊ और चौकी प्रभारी झांकरी, इनके ऊपर केस लगा करके सस्पेंड करना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड नहीं, केस लगा करके कि ये जो इतनी बड़ी त्रासदी का कोई रिस्पॉन्सिबल है तो थाना प्रभारी मऊ और चौकी प्रभारी झांकरी, इनको तत्काल अगर सस्पेंड आरोप लगा के करते हैं कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी, जो इतना बड़ा त्रासदी हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है, इसकी जिम्मेदारी इनकी है और इनके ऊपर अदालत में केस चले और इतनी बड़ी त्रासदी की इनको सजा हो, ये हमने कहा। उन्होंने आश्वासन दिया है और पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन और पीड़ित परिवार को 10 लाइसेंस और पीड़ित परिवार के घर के सामने 1-4 का गार्ड लंबे समय के लिए रहना चाहिए। इसके साथ साथ तमाम चीज़ें जो कानून के दायरे में आती हैं वो पीड़ित परिवार को मुहैया कराएंगे। इनके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया। हमने यही कहा कि ये टाला टोली नहीं, कभी कभी क्या होता है कि नहीं ये एसपी का काम है, ये फलाने का काम है, नहीं। संविधान ने सिर्फ काम दिया है डीएम के लिए, डीएम के अलावा किसी का काम नहीं। सभी डीएम के सहयोगी होते हैं जिले के अंदर, और अगर कोई काम नहीं हुआ तो समझिए कि डीएम ने काम नहीं किया है और डीएम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का डायरेक्ट प्रतिनिधि डीएम है, राज्यपाल का डायरेक्ट डीएम प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति का डायरेक्ट प्रतिनिधि डीएम है।
अगर कोई काम नहीं हुआ तो समझिए डीएम ने काम नहीं किया। तो ये हमने कहा, उनके सामने ही कहा, और हमने फिर भी कह रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार के साथ जो राज्य का नारा है, देश का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये माफिया लोगों ने, गुंडे लोगों ने जमीन में गाड़ दिया। तो सीएम अगर पूछेंगे, पीएम पूछेंगे डीएम को कि वो नारे का क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार डीएम। तो ये हमने कहा, उनने आश्वासन दिया है कि ये हम इसको गंभीरता से देखते हैं। तो आश्वासन के साथ हम कुछ समय इंतजार करेंगे, बाद में फिर देखें। ठीक।